जागना है और खुद को ही करना होगा। अलार्म वलार्म से काम नहीं चलने वाला। जिद्दी बनो, जिद रखो, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जो 27 साल जेल में रहे, फिर भी उसको देश ने राष्ट्रपति के रूप में स्वीकारा था। अरे थाने 1 महीना बंद कर दिया, 2 महीना बंद कर दिया, ना मारो जी कौन लगने लग रही हो, वेब सीरीज कौन देखी, व्हाट्सएप कौन चलाए, फेसबुक कौन की, छोना बाबू बात कौन करी, क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्या उनके बिना जिंदगी नहीं है? यूट्यूब नहीं चलाया तो जिंदगी नहीं है? अपने जीवन में इस शब्द को आग लगा देना, लेकिन इस शब्द को आग लगा देना, मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन मन को लाग रही हो पढ़ाई में, मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन मैंने याद को नहीं होने लाग रही हो, मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन गरगा मैंने क्या काम कर ली, मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन मेरे जानूडी को फोन आ जाए 4 घंटा बात करूं, लेकिन क्या लेकिन मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं आजा खेलने चले, मैं पढ़ाई करता हूं मेरे दोस्त कहते हैं आज पार्टी करेंगे, मैं पढ़ाई करता हूं मेरे दोस्त कहते हैं आज हम फिल्म देखने चलेंगे। अरे ये लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर कर गुजरने की अगर हिम्मत रखते हो तो इस शब्द को आग लगा दो, क्योंकि रुकना मेरा काम नहीं जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं। रुकना मेरा काम नहीं जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं। क्योंकि हिम्मत रखो, हौसला रखो, खुद पर विश्वास रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आप हो। जब खुद से ही शुरुआत कर देता हूं, जब मैंने ये YouTube प्लेटफॉर्म शुरू किया तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतने विद्यार्थियों का प्यार मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा, इतना साथ मिलेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक एक चीज जोड़ता आया हूं, एक एक को साथ लेकर चलता आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक सपना है। गरीबी भी देखी है, हालात भी ऐसे देखे हैं जिनसे गुजरना है, और उनको गुजरने के लिए मुझे मेहनत करनी है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सुना होगा, जिंदगी और घर में जब तक अपनों का साथ नहीं होता तो कितना भी एशियन पेंट लगा लेना, ये दीवारें नहीं बोला करती, ये दीवारें नहीं बोला करती है दोस्तों। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, परिवर्तन की शुरुआत आपको स्वयं को करनी होगी। जब तक आपकी उंगलियों पर कुमकुम नहीं सजेगा तब तक आप माथे पर तिलक नहीं लगा सकते। तो आपको अपने आप को जगाना है। मेरे मोटिवेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ 2 या 4 दिन असर करता है, 3 दिन असर करता है, 5 दिन असर करेगा। लेकिन आप अगर अंदर से मोटिवेट होगे तो आपको ये जिंदगी भर मोटिवेट करेगा। क्योंकि एक उदाहरण मैं हमेशा से देता आया हूं, जब किसी मां का बच्चा रोता है तब वो मां ये कहती है कि बेटा चुप हो जा, मुझे कोई मोटिवेट करेगा तब मैं तुझे चुप कराऊंगी। वो मां ऐसा कभी नहीं कहती, वो उस कार्य में लग जाती है कि मैं इस बच्चे को रोते हुए को चुप कैसे कराऊं। तो आपका सामने बस वही लक्ष्य होना चाहिए जो सिर्फ आपका लक्ष्य है, उससे आपको भटकना नहीं है। अगर पेपर है आपका तो पेपर में आपको लगना है, और पेपर में लगने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होना चाहिए। बाकी बाहरी वातावरण को भूल जाइए। ये दर्शक दीर्घा क्या कहेगी, अरे उनका काम ही बोलना है, उनका तो कहना ही है। जैसे कल परसों किसी ने कमेंट किया कि सर आप तो स्वार्थी बन गए हो। अरे स्वार्थी, और मुझे बोल दिया तो मुझे भी बहुत गलानी हुई। लेकिन आप सबने कहा कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, स्वार्थी कैसे हैं। लेकिन इस साल के अंदर कोई भी एक विद्यार्थी मुझे यह कह दे कि एक कांस्टेबल को पूरे साल में 25 दिन की छुट्टी मिलती है और मैंने कितने दिन लाइव क्लास ली है वो आप देख लेना। मैं घर पर नहीं गया था, फिर स्वार्थी कैसे हुआ। मैंने पैसे नहीं लिए आप लोगों से, फिर स्वार्थी कैसे हुआ। मैंने तो आपको डांट डांट कर पढ़ाया, फिर स्वार्थी कैसे हुआ। खुद को त्याग दिया, बीमार हो गया, लेकिन फिर भी मैं स्वार्थी हुआ। तो उन लोगों ने बोला है जब जब जग हंसा है तब तक लोगों ने इतिहास रचा है, और आज इतिहास रचने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं घर घर इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। शत्रु की फौज खड़ी द्वार पर, हे भारत मां के सिंह जगो, भारत माता तुम्हें पुकार रही। वो कहावत मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो कविता मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वही आज लोगों को आपको कहने आता हूं कि इस महासंग्राम के अंदर जो भी आप लोगों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वही याद रखना है, वही कहावत याद रखनी है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। बार बार मैंने कहा है, महाराणा प्रताप, चेतक, इनकी कविताओं से ओजस्वी जो वीरता आती है। बार बार मैंने जब भी सुनाई है आप लोगों को वो कविता कि चेतक पर सवार होकर जब हल्दी घाटी में आता था, नहीं
जब बार बार सुनाई थी कि जब चेतक पर सवार होकर जब हल्दी घाटी में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गिला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उसमें वाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था, उसमें वाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। जब कभी सोरे आपका सो जाए तो अमर कहानी गढ़ लेना, जब कभी सोरे आपका सो जाए तो अमर कहानी गढ़ लेना, और जब पढ़ाई में मन ना लगे तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना, तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।